अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदना इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हौ अरिसूदना। अर्जुन उवाच अरिसूदन मधुसूदन, मैं युद्ध में पूजा के योग्य भीष्म और द्रोण के साथ बाणों के द्वारा किस प्रकार युद्ध करूं, कैसे मैं युद्ध करूं। भीष्म और द्रोण जिनके सामने कभी मैं उनकी बात को नहीं काटा, आज उनके बाणों को काटूं। जिनकी गोद में मैं पला, जिनके कंधों में मैं बैठा, जिन्होंने मुझे ये सारी विद्या सिखाई, जो मेरे गुरु हैं, जो मेरे पितामह हैं, उन पे मैं कैसे बाणों से प्रहार करूं। ये कैसे संभव है, ये कैसे उचित है, क्या ये पाप नहीं है। संस्कार होते हैं हमारे जन्मों जन्मों के, वही संस्कार हमारी आदत हो जाती है। जब गुरु कहता है उन संस्कारों का त्याग कर दो, तो साधक के अंदर एक प्रश्न आता है, क्या मैं इन संस्कारों का त्याग कर सकता हूं, कैसे कर सकता हूं। संस्कार ही तो उनकी पहचान है, वो जीवन जीने का तरीका है, वही तो जीवन की एक उपलब्धि है। उसका ही त्याग कर दूं तो जीवन क्या है फिर। ये क्या उचित है या अनुचित है, मैं ये कैसे कर सकता हूं। इतने लंबे समय के जो संस्कार हैं वो कैसे छूट जाए मेरे से, मैं कैसे बदल दूं उन संस्कारों को। अभी आज तक तो उसने कुछ बदलने का कोशिश ही नहीं किया। जो पाया उस पे वो इतराता रहा, उसको वो महत्व देता रहा। जिसको वो महत्व दे रहा है, अब गुरु कहते हैं कि उसको ही छोड़ दो, उसको ही बदल दो। जिसको वो उपलब्धि मान रहा था, उसको ही वो कह रहे हैं नाश कर दो, नष्ट कर दो, खत्म कर दो। ये तो बड़ी गजब बात हो गई। मेरी बड़ी भारी उपलब्धि है, मेरी बड़ी भारी व्यवस्थाएं हैं, मेरा सर्वश्रेष्ठ व्यवस्थाएं हैं, उनको मैं नष्ट कर दूं। ये पाप नहीं है, ये अनुचित नहीं है। कैसे आप कह रहे हो ये मैं तोड़ डालूं, इसको नष्ट कर दूं, ऐसे कैसे हो सकता है। अर्जुन का सीधा सीधा प्रश्न है, अपने इतने गहरे और लंबे संस्कारों को मैं कैसे बदल दूं। वो उपलब्धियां जिनको मैं बड़ा महत्वपूर्ण मानता हूं, जिनको मैं आदर करता हूं, वो उपलब्धियां मैं नष्ट कैसे कर दूं अपने जीवन की। अर्जुन जानता था जो द्वैत का आचरण है वही द्रोणाचार्य है। अर्जुन को मालूम है एकलव्य के साथ क्या हुआ, अर्जुन को मालूम है कर्ण के साथ क्या हुआ। अर्जुन
उन घटनाओं से रूबरू हुआ, अर्जुन ने अनुभव किया उस द्वैत के आचरण को, उस हठ को अर्जुन ने अनुभव किया। किसी राजा को पराजित करके उसका आधा राज्य लेके उसे अपमानित कर देना, इस सब अर्जुन ने देखा। अर्जुन इस सब बातों को जानता है, लेकिन अर्जुन उस सत्य को स्वीकार नहीं करता कि जो अनुचित है वो अनुचित है, चाहे वो कोई भी करे, कितना भी बड़ा है करे, वो अनुचित है। ये हठ है, ये द्वैत है, ये भ्रम है, ये भय है। जब तक इस भ्रम और भय को नष्ट नहीं करोगे, अभय दान नहीं मिलेगा, निर्भयता नहीं आएगी। दृष्टि में दिव्यता नहीं आएगी, सत्य को देख नहीं पाओगे। अगर भीष्म रूपी भ्रम को ना तोड़ा गया तो कभी आत्म स्वरूप का दर्शन हो नहीं सकता। द्वैत और हठ का आचरण नहीं खत्म किया गया तो अद्वैत की प्राप्ति कैसे करोगे? द्वैत में तो संघर्ष है, टकराव है, भेद है। जब तक हम और परमात्मा एक ना हो जाएं, उसमें और मुझ में कोई भेद ना रहे, वो स्थिति श्रेष्ठ है। अगर उसमें और मुझ में भेद रहा तो वो स्थिति ही उचित नहीं है, हठ रहेगी मेरी। अगर दोनों एक हो गए तो हठ खत्म हो जाएगी, नष्ट खत्म हो, द्वैत खत्म हो गया तो हठ भी खत्म हो जाएगी। किससे हठ करूं और क्या करूं? वो मुझ में है और मैं उसमें हूं। न वो मुझसे दूर थे न मैं उनसे दूर था, नजर न आते थे वो नजर के कसूर था। वो भ्रम की और भेद की नजरें खत्म करनी है, तब तो उस अपने प्रियतम को पा सकेंगे। और तू यहीं पे शस्त्र छोड़ के खड़ा हो गया तो प्राप्ति क्या करेगा? अरे अर्जुन, ऐसी कायरता तुझे शोभा नहीं देती। तू तो महावीर है, तू परमवीर है, तेरे अंदर अग्नि तत्व है, तू अग्नि है। हे अर्जुन, कृष्ण समझाता है, अर्जुन वही दुहाई देता है, ये तो मेरे पुराने संस्कार हैं जिन पे मैं इतराता हूँ, यही तो मेरी कमाई है, यही तो मेरे महत्व है, यही तो मेरी श्रेष्ठता है। ये द्वैत का संस्कार, ये हठ और ये भ्रम, ये भय, आप इन्हीं को तोड़ने को कहते हो, इनको नष्ट करने को कहते हो मधुसूदन, अरिमर्दन, जो दुश्मनों का नाश करे अरिमर्दन। हे मधुसूदन, आप इनका नाश करने को कहते हो। उस पितामह पे बाण चलाऊं, इसी संस्कार के साथ तो मैं बचपन से पला हूं। बचपन से यही तो मुझे मिला है संस्कार, भ्रम, भेद, हठ। आप इनको ही नाश करने को कहते हो। क्या रह जाएगा जीवन में? जीवन सूखा हो जाएगा। चौथे श्लोक में अर्जुन फिर अपनी बात कहता है। जब कृष्ण उसको युद्ध के लिए आदेश देते हैं, अर्जुन फिर से कहता है कि मैं कैसे इन पे बाण चलाऊं। श्री कृष्ण। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। मैं महानुभाव गुरुजनों को ना मारकर इस लोक में भिक्षा भी
मांगकर खाने को उचित है, मेरे लिए कल्याणकारी है, परंतु गुरुजनों को मारकर उनके रक्त से लिपे हुए अर्थ और विषयों को मैं भोगूं, ये अनुचित है। हे मधुसूदन, अगर मैं इनको ना मारूं तो आप कहोगे पराजित हो जाएगा, कुछ ना मिलेगा तुझे, तो मैं भिक्षा मांग के खा लूंगा, घर घर जाके भिक्षा मांगूंगा और अपना जीवन यापन कर लूंगा। लेकिन इनको मारकर राज्य का सुख भोगूं, इनकी मृत्यु के उस उपरांत मैं राज्य सुख भोगूं, ये मुझसे नहीं होगा, ये अनुचित है। साधक के सामने जब व्यवस्थाएं आती हैं कि किसी को कुछ पाने के लिए जो तुम्हारे पास है वो सब खो दो, जो भी अच्छा अच्छा है वो सारा खो दो, तुम उसको दे दो, उसको नष्ट कर दो, उसको छोड़ दो, तो साधक को लगता है कि पता नहीं जो पाने के लिए चला हूं वो कब मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसा मिलेगा, लेकिन जो कुछ है वो भी छोड़ना पड़ रहा है, वो भी नष्ट करना पड़ रहा है, और सब अस्तित्व से नष्ट करना पड़ रहा है, जड़ों से काट के फेंकना पड़ेगा। जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो बहुत श्रेष्ठ है मेरी नजरों में, जिसको मैं अच्छा समझता हूं, उसको ही छोड़ना पड़ेगा, उसको ही नष्ट करना पड़ेगा। इस मूल्य पे क्या परमात्मा को पाना उचित है? अब साधक सौदेबाजी की बात सोचता है, इतना छोड़ के क्या मिलेगा? बहुत ज्यादा छोड़ना पड़ रहा है, जो अच्छा अच्छा है, जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो छोड़ना पड़ रहा है। ये तो जरा कीमत ज्यादा हो गई, ये तो ज्यादा व्यवस्थाएं हो गई, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। अगर ये छोड़ना पड़े तो साधना नहीं करनी, इतना छोड़ना पड़े तो फिर नहीं, परमात्मा को प्राप्त नहीं करना। बेटर है जैसा है वैसे ही चलता रहे, जो है जैसा चलता रहे, और भी अगर थोड़ी कम भी हो जाए तो हम चला लेंगे, लेकिन हम ये छोड़ के नहीं पाना चाहते, इतना छोड़ के नहीं चाहिए। गुरु भगवान हम इतना नहीं छोड़ेंगे, हमें आप एक काम करो, हमें इतनी बड़ी आत्म साक्षात्कार मत बनाओ, भगवान मत बनाओ, हम थोड़े बहुत ऐसे कहीं भिक्षा मांग के खा लेंगे, हमें नहीं बनना, दाता नहीं बनना, हम भिखारी बनने को तैयार, लेकिन ये नहीं छोड़ेंगे। बात ऐसी ही है। अगर आज के समय में कृष्ण होता, आज के समय में गीता होती, तो कुछ ऐसे ही शब्द अपने गुरु से एक साधक कहता है, और हर एक सिद्ध जो परमात्मा में स्थित है वही कृष्ण है, और हर एक साधक जो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सिद्धों के पास, सदगुरु के पास आया है, वही अर्जुन है। ऐसा नहीं है कि एक ही कृष्ण है और एक ही अर्जुन है। जो सदगुरु है उसके अंदर वही कृष्ण जागृत है, वही मुस्कुरा रहा है, उसकी जीभा से उसके ही शब्द निकल रहे हैं। और जो अर्जुन है आज भी अपनी उपलब्धियों को समेट के रखना चाहता है,
आज भी वो कहता है नहीं, ये नहीं छोड़ूंगा, ये नहीं दूंगा, ऐसा नहीं करूंगा। इतना नहीं हो सकता, आप तो सब कुछ छोड़ने को कह रहे हो, ये नहीं हो सकता। आज भी बिल्कुल व्यवस्थाएं वैसी ही हैं। उस समय साधन बहुत थे, लोग कम थे, साधन बहुत थे, तो संघर्ष कम थे। अब साधन कम हो गए हैं, लोग ज्यादा हो गए हैं, संघर्ष बहुत बढ़ गए हैं। अब तो छोड़ना और भी कठिन हो गया। कलयुग है, छूटता नहीं। तुलसीदास कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा। अरे भाई, यहाँ त्याग और तपस्या नहीं हो सकती, यहाँ पे ज्ञान योग नहीं चल सकता, यहाँ तो राम राम ले लो वही बहुत है, क्योंकि कलयुग है, विषयों से भरा हुआ है, बहुत कठिन है। इस कलयुग में और ज्यादा कठिन हो गया। अब तो पकड़ और भी ज्यादा मजबूत होती जा रही है। श्लोक का अध्याय 2 का 5वां श्लोक, अर्जुन अपनी बात को पुरजोर करके रखता है। इस युद्ध से अच्छा है भिक्षा मांग के भोजन कर लिया जाए। इन विकर्मों को नाश करने से अच्छा है इन विकर्मों के साथ भिक्षा मांग ली जाए। अगर आप कहते हैं इन विकर्मों के साथ तुम्हें वो राज्य की प्राप्ति नहीं होगी, ठीक है, हम राजा नहीं बनेंगे, लेकिन इन विकर्मों के साथ हम भिखारी बनने को भी तैयार हैं। अच्छी बात है, आप यही कहोगे ना कि तुम्हें उसकी प्राप्ति ना हो पाएगी, तुम चूक जाओगे, तुम छूट जाओगे, तुम रह जाओगे। ठीक है, मैं इन विकर्मों के साथ, इन विजातीय प्रवृत्तियों के साथ, इन कर्मों के साथ मैं धक्के खाता रहूंगा, मैं दरिद्रता के दुख सहता रहूंगा, मैं लोगों की ताने सुनता रहूंगा और मैं भीख मांग के भोजन करता रहूंगा, लेकिन इन विजातीय कर्मों के साथ मैं जीता रहूंगा। इन कर्मों के साथ मैं जीता रहूंगा। इन तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी धर्म के जो कर्म हैं, ये लगातार चलते रहेंगे और मैं जीता रहूंगा इन्हीं के साथ। मेरा जीवन और मेरे जीवन के संस्कार इनके साथ ही मिल चुके हैं। अब मेरा जीवन और मेरे ये कर्मों के संस्कार अलग अलग नहीं रह गए, अब हम एक जैसे हो गए। अब मेरे जीवन में से इन कर्मों के पुराने पुराने संस्कार अब छूट नहीं पाएंगे, मैं इनको छुड़ा नहीं सकता। आप इन संस्कारों से मुक्ति की बात मत करो कृष्ण। ये संस्कार मेरे अस्तित्व में मिल गए हैं, एक हो गए हैं, और मुझे इन संस्कारों में जीने की आदत जन्मों जन्मों से है। हे कृष्ण, तुम मेरे संस्कार छीन के मेरे जीवन को ही सारी सुख और सारी मेरा सुख ही ये संस्कार है। मुझे आदत हो गई। हे कृष्ण, हे मधुसूदन, मेरे इन संस्कारों को नष्ट नहीं होने दो, मैं नष्ट नहीं करूंगा। जैसा जीवन है उससे भी ज्यादा बदतर हो जाए तो भी नहीं करूंगा। यही मोह है, यही मोह की अतिशयोक्ति कहें तो इससे भी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अर्जुन में मोह दिख रहा है, भगवान कृष्ण खड़े हैं, फिर भी मोह की प्रचंडता देखिए आप। श्री कृष्ण। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। चाहे हम जीते अथवा वो हमें जीते,
हम दोनों में कौन सा हमारे लिए अधिक श्रेय उचित है यह भी मैं नहीं जानता। जिनको मारकर हम जीना चाहते हैं वे धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे सामने हैं। बिल्कुल ऐसी बात है। वो कहता है चलो अगर इनको मारना अधर्म है और मैं अधर्म से भी युद्ध करूं, इनको मार भी दूं, तो क्या इनको मारने के बाद जो जय मिलेगी क्या वो वास्तविक जय होगी या हम जीत के भी हार जाएंगे? इनको मारने के बाद क्या हम इनके बिना जी पाएंगे, हम इनके बिना रह पाएंगे और हम जो जय का सुख है, जो सेलिब्रेशंस हैं, सेलिब्रेट कर पाएंगे? हमें नहीं मालूम ये जीते या हम जीते उससे क्या होगा, लेकिन अगर हम जीत भी गए तो क्या वो विजय वाकई विजय होगी कि पराजय होगी? इनको मारने के बाद जो प्राप्त होगा, जो विजय प्राप्त होगी, वो क्या पराजय नहीं होगी? इन धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को मार के जो हमारे सामने खड़े हैं, क्या हम पराजित नहीं हो जाएंगे? फिर अर्जुन अपनी बात कहता है। यहां पे ये 6वां श्लोक है। अर्जुन के अंदर कितना अटैचमेंट है उन विजातीय वृत्तियों में। प्रत्यक्ष वो उन विजातीय वृत्तियों को त्याग नहीं करना चाहता, उनको छोड़ना नहीं चाहता, उसके बदले वो कुछ भी सहने को तैयार है। ये वही विजातीय वृत्तियां हैं। द्रौपदी का चीर हरण इन्होंने किया था, तब इसी अर्जुन की आंख से ज्वाला निकलती थी, इसकी बाहु भड़कती थी ये क्रोध में। जब वो कर्म आते हैं तब उन कर्मों की पीड़ा से वो साधक इतना त्रस्त होता है, इतनी पीड़ा देते हैं। 12 वर्ष तक अज्ञातवास, कहां कहां नहीं वो लाक्षागृह, सारे पांडवों को माता के सहित जिंदा जला देने की योजना, भीम को विष दिया गया। ये आताताई ही तो हैं। जिन आंखों ने द्रौपदी का चीर हरण देखा, कुलवधु का चीर हरण, उसके स्वयं के राज्य की राज्य सभा में पितामह के सामने किया गया, उन आंखों को कुछ और देखने के लिए छोड़ना चाहिए क्या? जो सारी राक्षसी प्रवृत्तियां, सब और राक्षसी व्यवस्थाएं प्रसार कर रही हैं, उन प्रवृत्तियों को नष्ट कर देना चाहिए या उनको छोड़ देना चाहिए अपनी राक्षसी व्यवस्थाओं का प्रसार करने के लिए? इतना सब अर्जुन के साथ होने के बाद भी अर्जुन कहता है कि रहने दो, चलने दो। साधक के जीवन में इतने धक्के, इतनी पीड़ा, इतने कष्ट, कहीं ना कहीं उसके अंदर दुख और पीड़ा तो आई है, तब तो वो परमात्मा को पाने चला है। अगर संसार पूर्ण होता तो क्यों जाता था वो गुरु के पास? लेकिन जो कर्म उसे दुख देते हैं, जो संस्कार उसके दुख के कारण हैं,
उसकी पीड़ा के कारण है, उन संस्कारों के साथ वो एक हो गया है, उन संस्कारों में वो जीना सीख गया है, उसमें वो जीने की उसको आदत आ गई। अगर वो संस्कार ना निकाले जाएं तो वो उसका जीवन उसको अधूरा अधूरा लगता है।